सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ निफ्टी 50 का एक घंटे टाइम फ्रेम पे चार्ट। एंड एक घंटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 ने जो अपने 22,500 का जो लेवल है, कौन सा एक साइकोलॉजिकल नंबर है, उसी के आसपास रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है। अब हमें कल के दिन क्या देखना है कि अगर कल के दिन मार्केट में गैप अप होता है और करीब 22,500 के लेवल को अगर निफ्टी 50 डिफेंड कर पाता है और यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बनाता है, रुकता है और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, बाइंग में जाने की कोशिश करता है, तो हमारे लिए जो पहला जो सपोर्ट रहेगा ना, वो 22,600 का लेवल रहेगा, जो कि है कुछ ये वाला, यहाँ पे वाला जो लेवल है ना 22,600 का, एज अ पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। बट ये जो लेवल है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 22,600 के लिए, ये इस लेवल को ना मैं इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि देखा जाए ना तो हैवियर साइड पे जहां मुझे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ना अभी करंट में, जो कि ये वाला लेवल 22,700 का लेवल है ना, 22,600 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट मजबूत जो बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो मजबूत रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है ना अभी करंट में, वो है ये वाला लेवल 22,700 का लेवल है ना कहीं आपका अगर मार्केट निफ्टी 50 इस लेवल के पास आता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 रुकने की कोशिश करेगा। और उसके बाद एक चीज और है कि इससे 100 पॉइंट ऊपर ही मार्केट में क्या हो जाता है निफ्टी 50 में कि लाइफ टाइम हाई आ जाता है निफ्टी 50 का। ये भी हमें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से 2-3 बार निफ्टी 50 में अच्छी खासी मार्केट में अच्छी खासी यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब मल्टीपल टाइम्स जो है ना यहाँ से रिजेक्शन लिया है मार्केट ने। और जब जब इस लेवल के आसपास आए तब तक मार्केट में एक अच्छा खासा नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में रैली आई, और जो करीब करीब 21,700 21,800 को के आसपास मार्केट कहीं ना कहीं इसे लेके आ चुके हैं। और एक चीज और है कि इलेक्शन का भी टाइम है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, जिसके नतीजे 4 जून का आएंगे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट तब तक इलेक्शन तक इसी लेवल के अंदर, इसी रैली के अंदर आने वाले टाइम पे मिल सकता है। बट अभी जो करंट सिचुएशन में बताऊं ना आपको कि 22,600 का लेवल मैं आपको बताऊं इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। जिस हिसाब से मैं इस लेवल को देख रहा हूँ 22,600 का लेवल है, वो इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है जितना 22,700 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में रहेगा इंपॉर्टेंट। वही अगर मैं सपोर्ट की बात कर लूँ तो पहला ही सपोर्ट हमारे नियरेस्ट पास में रहता है, जो कि 22,500 से नीचे मात्र 100 पॉइंट नीचे 22,400 का लेवल है। एक अच्छा सपोर्ट भी है, देख सकते हैं आपने यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन भी लिया था मार्केट ने, बट इसको ब्रेक करके ऊपर आया है। और यहाँ से जब जब इसे ब्रेक करा निफ्टी 50 ने, यहाँ पे पुल बैक लेकर अच्छी खासी रैली देखने को मिली। और यहाँ पे काफी टाइम, मतलब देख सकते हैं आप 17 तारीख को काफी टाइम मार्केट ने समय बिताया है अपना इस लेवल के आसपास, है ना। ये देखिए साइडवेज होके रहा है। तो ये जो अगर पहला, तो अगर 5 मिनट पर अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो पहला जो आपका सपोर्ट निकल के आएगा ना, वो आएगा करीब करीब 22,450 से लेकर 22,380 तक का जो लेवल है, ये एज अ पहला सपोर्ट का एरिया। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको एक क्लियर डाउन ट्रेंड मोमेंटम मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा ना, वो आएगा 22,300 का। और अगर ये भी एक तरफा ब्रेक हो जाता तो फिर सीधे आप वापिस से 22,200 के आसपास देखने को मिल सकते हैं निफ्टी 50 में, है ना। सो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मैंने आपको गैप अप का भी सीक्वेंस बता दिया कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है और मार्केट कहीं ना कहीं 22,600 या 22,540 के आसपास देखने को मिलता है, और यहाँ पे जैसे ये जो नहीं है, ये जो ऐसा मोमेंटम बताता है और इसको ब्रेक करके जैसे कि बाइंग ने शो करता है, यहाँ पे काफी टाइम वेट करता है और इस लेवल को काफी टाइम वेट करने के बाद इस लेवल को ब्रेक नहीं करता और ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं 22,580 के आसपास जाने का सोच सकते हैं, 600 के आसपास। और अगर 22,600 के आसपास आता है तो मैंने आपको पहले बताया कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा इस रेजिस्टेंस को जितनी 22,700 के लेवल को दिए मैंने, है ना। एंड अब चलते सीधा बैंक निफ्टी की तरफ, यहाँ पे आ गए। एंड बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज हो रही है, जो कि है 48,204 का लेवल। जो हमारा 48,000 का लेवल था ना, बैंक निफ्टी ने उसको अचीव कर लिया, जो कि काफी टाइम पहले तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जिसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। मैं आपको जूम आउट करके बताऊं तो ये देखिए, इसको तोड़ने की कोशिश करता बट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। फाइनली एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इसने ब्रेक करा और इस जगह पे काफी टाइम कंसोलिडेट कराया मार्केट ने। देन फिर उसके बाद 48,000 को ब्रेक करके 48,200, जहां पे मैंने अपनी पहली रेजिस्टेंस बताई, दूसरी
48,000 ब्रेक करने के बाद जो अपनी दूसरी रेजिस्टेंस बताई थी सेम उसी रेजिस्टेंस पे मार्केट रुका है, उसे ब्रेक नहीं कर पाया, काफी टाइम इसने वेस्ट करा मार्केट ने। और 18 तारीख को तो इतना मार्केट चला नहीं है, बट फिर भी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो पहला जो रेजिस्टेंस है ना हमारा, वो 48,240 से लेकर 48,268 का लेवल है। अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाता, अगर ये रेजिस्टेंस मारता तो उसके नीचे 48,000 की एक सपोर्ट देखने को मिलती है। अगर ये ब्रेक हो जाती 48,000 की, अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाती तो फिर 47,700 तक मार्केट जाने की संभावना है। और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर 48,300 से लेकर 48,400 की पहला एरिया आपको 100 पॉइंट का जोन खाली मिल जाता है। और अगर इस जोन को भी ब्रेक करके ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर 48,700 के आसपास आने को देखने को मिल सकता है। एक और मैं आपके लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस निकाल के रख देता हूं, जो कि है 48,600 का। लेकिन वैसे देखा जाए 48,000 पे भी है, बट बड़ा जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ना मुझे, वो यही है 48,700 का। और ये जो एक छोटा वाला जो रेजिस्टेंस है ना 48,500 का, फिर वैसे तो फिर तो हर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। फिर तो ये मैं आपको वैसे नहीं मार्क करता, लेकिन लाइन से आपको बता देता हूँ। फिर ये हर 100 पॉइंट पर रेजिस्टेंस है, जिसपे से एक 48,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। साइकोलॉजिकल नंबर पे कई बार ऐसे हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ पे आता है और थोड़ा सा नीचे की तरफ डायरेक्शन में मूव कर देता है। 1 मिनट में इसको आपको चैनल में बंद करके बता देता हूँ। जो छोटे मोटे जो कम प्रॉफिट में जस्ट लाइक स्कैल्पर वगैरह होते हैं ना, वो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे अपना जो लेवल्स बुक करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, उनके लिए लेवल्स बन रहे हो। और जो लॉन्ग जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये लेवल है ही है फिर 47,700 का, जो कि लॉन्ग जाते हैं ना बड़े उसमें, तो वो है। सो ये वाला जो है ना स्कैल्पर मोड जो बोलते हैं उन लोगों के लिए, स्कैल्पर्स के लिए ये वाले जो लेवल्स है ना छोटे छोटे लेवल्स, उनको हमें ध्यान रखना होगा। सो ये वाले लेवल हर 100 पॉइंट पे है। लेकिन बड़े बड़े जो रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊं ना, तो पहला जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 48,200 का। अगर ये ब्रेक हो जाता तो फिर 48,400, फिर उसके बाद जो बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा करीब करीब 48,700 पे, इतना दूर है। लेकिन इसके बीच में 2 पॉइंट है 48,600 और 500, यहाँ पे भी छोटा मोटा मार्केट आते तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट, है ना। एंड अब चलते सीधा ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे जाते हैं हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पुट कॉल रेशियो की। पुट कॉल रेशियो क्या कह रही है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो जो पीसीआर है निफ्टी का वो 1.25 का, मतलब क्या है कि बुलिश साइड पे टिल्ट आउट है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट कल के दिन अगर करेक्शन लेने के लिए नीचे आता है तो ये मत सोचेगा कि मार्केट में सेलिंग आ गई, जब तक कि अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने बताया ना आपको वो ना ब्रेक करे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट अपनी पुट कॉल रेशियो को ठीक करने के लिए टिल्ट आउट हो रहा है। ये 1.25 पे अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 50-60 पॉइंट पे, अगर 100 पॉइंट में मार्केट अगर ऊपर की तरफ गैप अप दे देता है तो 1.25 की पुट कॉल रेशियो और बढ़ के ऊपर की तरफ चल जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सेलिंग देखने को मिले और 22,400 के आसपास आता भी है मार्केट और उसको ब्रेक नहीं कर पाता, वहां से बाइंग ने सोल्व कर बाइंग शो करे या 22,400 के आसपास आते, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट क्या कर रहा होगा, अपनी पुट कॉल रेशियो कहीं ना कहीं करेक्शन कर रहा होगा 22,400 22,300 के आसपास आके। तो वहां पे ना हमें थोड़ा चौकन्ना रहना है कि वहां से रियलिटी में सेलिंग आ रही है कि क्या आ रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। एंड वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी की 0.91 पे, मतलब क्या है, बढ़िया न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हल्की सी परेशानी कहाँ है, निफ्टी 50 में, जो कि 1.25 की पुट कॉल रेशियो लेके चला हुआ है। वही अगर मैं सपोर्ट की बात कर लूँ तो पहली जो सपोर्ट मैंने आपको बताई 22,400 की है। देन फिर उसके बाद जो इमीडिएटली 100 पॉइंट नीचे जो मैंने आपको टेक्निकली में बताई उसकी वो सपोर्ट है 22,300 की। सबसे बड़ी सपोर्ट तो वैसे देखा जाए तो 22,000 की, लेकिन अभी जो करंट में जो है ना सबसे बड़ी सपोर्ट वो 200 पॉइंट ऊपर है, 22,200 की है, जो कि अच्छी खासी सपोर्ट निकल के आ रही है मार्केट में, है ना। और वही अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो पहली भी रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताई थी 22,600 की है, बट मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा जितनी मैं 22,700 के लेवल को दूंगा। एंड वहीं अगर मैं देखा जाऊँ तो बियर्स वाले सबसे ज्यादा एड ऑन हुआ है 23,000 के पॉइंट, मतलब 500 पॉइंट दूर के लोग ना बंदी की पोजीशन बना के चले हुए। बेयर्स वालों को भी कहीं ना कहीं जो हौसला होता है ना वो हिला हुआ है, क्योंकि नीचे से जो बाइंग आई ना निफ्टी 50 में वो एक तरफाई और अच्छी आई है ऐसा। एंड फिर उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट है रजिस्टेंस है वो 22,800 का है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 22,600 इतनी बड़ी रजिस्टेंस नहीं है जितनी बड़ी 22,700 ये आपको हमेशा ये ध्यान में रख लीजिए आप।
यहाँ से आ सकता, देख 22,600 से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस कम है। ओवरऑल 22,700 से हेवियर चांसेस बन जाते हैं रिवर्सल के लिए, मार्केट में नीचे की तरफ के लिए। और एक चीज और है, अगर रिवर्सल आता भी है 22,600 को, तो वो हो सकता है पुट कॉल रेशो की वजह से आ जाए, करेक्शन करने की वजह से। अदरवाइज मुश्किल है 22,600 से नीचे की तरफ मार्केट को ऊपर 22,600 से मार्केट को नीचे आना हो। वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 48,000 पे जो देखा जाना है 21,000 मतलब 21 साढ़े 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट बुल वाले, और 18 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट बैठा हुआ मंदी करने वाले। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर निफ्टी 50 हल्का सा कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं आपको 200 पॉइंट नीचे भी 48,000 के आसपास भी ना बैंक निफ्टी भी आके ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बट बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट मजबूत सपोर्ट है ना 47,500 की, बट उसके नीचे ही एक और सपोर्ट जो मैं बता रहा था ना आपको 47,700 की, जो टेक्निकल में भी निकल के आ रही है, ये वाली लेवल देख सकते हैं ना, ये भी एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल सकती है। देन फिर उसके बाद तो 47,500 की तो मजबूत सपोर्ट है ही है, यहाँ पे आता है तो कहीं ना कहीं से बाइंग आने की चांसेस ज्यादा है, बाइंग आने की चांसेस ज्यादा है कुछ तरफा सेलिंग से ना। तो अगर 47,500 पे अगर आता है बैंक निफ्टी, सो आपको थोड़ा सेलिंग अवॉइड करनी चाहिए, रुकना चाहिए, मतलब देखना, मेरा कहने का मतलब ये है। एंड वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, जो 48,500 की पहली रेजिस्टेंस है, और पहली तो जो 48,200 पे जहाँ पे मार्केट चल रहा है करंट वही है, फिर उसके बाद 500, फिर 600 जो हमने बताई, बट उसके बीच में टेक्निकली मैंने बताई थी ना आपको 48,700 की। देन फिर उसके बाद तो 49,000 की, मतलब काफी पीछे है ना। सो ये भी देखना होगा आपको, ये जो है ना 48,700 की ऑप्शन चेन में इतने ओआई बिल्डअप नहीं है, बट टेक्निकली देखा जाए ना तो हर जगह मतलब हर 100 पॉइंट पे कहीं ना कहीं से ब्रेक डाउन आया है मार्केट में। तो कहीं से भी किसी भी लेवल को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कहीं से भी है ना भाई तुम्हारा रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अच्छी खासी चल रही है मार्केट में। तो इस बात को भी ध्यान रख के हमें ट्रेड करना है। तो क्योंकि हम हमें देखिए एक सिंगल कैंडल इतनी, मैं आपको वॉलेटिलिटी का एक एग्जांपल बता दूं कि एक सिंगल कैंडल इतनी बड़ी कितनी पॉइंट की बनी है, करीब करीब ये बनी है 352 पॉइंट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो क्या हाल करा होगा इस कैंडल ने, ये देख सकते हैं। अच्छी खासी इतनी ऊपर गई, वहीं के वहीं पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ पे ऊपर तो गया, बट तुरंत संग की संग 15 मिनट बाद ही पूरी की पूरी कैंडल रेड बना के जितना भी आपका प्रीमियम था ना 350 पॉइंट का पूरा मेल्ट होके बेल्ट कर दिया, और 450 पॉइंट सेकंड बारी में बना दिया उसने, करीब करीब आधे पौने घंटे में। ये आपको पूरा पूरा इतनी बड़ी रैली को खा गया एक ही बार में। फिर उसके बाद फिर वापस से लास्ट मोमेंटम पे इतनी बड़ी रैली आ गई। सो कहीं ना कहीं से वॉलेटिलिटी, मार्केट भी काफी ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इस बात को भी ध्यान रख के आपको ट्रेड करना है ना। एंड इंडिया विक्स भी 20.5 की चल रही है, और मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ और हर बार बोल रहा हूँ कि अभी आप जो है ना ट्रेडिंग, इलेक्शन का समय है, वॉलेटाइल मार्केट है, कहीं से भी कोई से भी गलत न्यूज या खराब न्यूज अच्छी न्यूज आ जाती है तो उसका मार्केट रिएक्ट बहुत जल्दी करेगा, बहुत बड़े बड़े कैंडल्स में करेगा। तो मैं आपको पहले भी बोल रहा था और अभी भी बोल रहा हूँ कि जिस क्वांटिटी के साथ आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना, उसकी आधी से भी आधी क्वांटिटी के साथ मार्केट में आप ट्रेड कीजिए, है ना। जिससे आपका क्या होगा कि प्रॉफिट तो कम ही मिलेगा, लेकिन बड़े लॉसेस होने का जो चांसेस है ना, बड़े लॉसेस जो यहाँ पे होते हैं वो भी कम रहेंगे, है ना। अगर आपके डायरेक्शन में चल जाता आप जिस क्वांटिटी के साथ तो आपके मजे, बट अगर आपके डायरेक्शन के बाहर चला गया ना तो आपको मार्केट आपका एसएल लगने का भी, एसएल को भी बाउंस करके निकल जाएगा, है ना। और अगर आप मैन्युअली करते तो आपने 500 का लॉस सोचा होगा, तो 500 का कब 1500 का लॉस होके निकलोगे आप, आपको भी नहीं पता चलेगा, है ना। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आधी से भी आधी क्वांटिटी के साथ आप मार्केट में अभी करंट सिचुएशन में ट्रेड कीजिए, क्योंकि पैसा बनाना तो हम बाद में बना लेंगे, अभी के टाइम पे जो ऐसे सिचुएशन है पैसा थोड़ा बचाना भी है हमें। सो ओवरऑल ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।